भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सनफ्लैग कंपनी में हुआ विस्फोट, 3 कर्मचारी घायल। सात से 8 मजदूर मामूली घायल। परिसर में मची खलबली। जख्मियों को उपचार के लिए भेजा गया नागपुर। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी में आज सुबह 3:30 बजे विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 7 से 8 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। यह घटना कंपनी के SMS विभाग की LHF यूनिट में हुई। घटना के मूल कारण की अभी भी जाँच चल रही है और हीटिंग भट्टी में अचानक बड़े विस्फोट के कारण खलबली मच गई है। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि इस इलाके में काम कर रहे 3 मजदूर कुछ हद तक झुलस गए हैं और कुछ मजदूर मामूली रूप से घायल हुए हैं। टेक्नीशियन नामदेव झंझाड़, अभियंता सागर जमाने व कंत्राटी कामगार हटवारिया जख्मी हुए हैं। उन्हें नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया। प्रबंधन ने बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। धमाका इतना भयानक था कि कंपनी का आसपास का परिसर हिल गया। इस हादसे में कंपनी के सामान को काफी नुकसान पहुंचा और सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। भंडारा जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने के लिए नागरिकों की देर रात तक की भीड़। पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह से भंडारा में पेट्रोल पंप पर नागरिकों की भीड़। वाहनों में लगी लंबी कतारें। कल से पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह से पेट्रोल भरवाने की होड़। मालवाहक चालकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजल टैंकर नहीं आने की है चर्चा। डीजल की कमी होने की अफवाह के चलते कई नागरिक पेट्रोल पंप पर पहुंच की गर्दी। भंडारा रामटेक तुमसर हाईवे पर निजी वाहन चालकों ने किया जाम।
यातायात नियमों में बदलाव के विरोध में वाहन चालकों में आक्रोश। तुमसर पुलिस ने वाहन चालकों को लिया हिरासत में। यातायात फिर से हुई शुरू। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग को लेकर किए गए नए कानूनी बदलावों के खिलाफ वाहन चालकों ने बगावत का आह्वान किया है और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। वहीं वाहन चालकों ने अहम हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते आज सुबह से भंडारा तुमसर रामटेक हाईवे पर खापा में निजी वाहन चालकों ने हाईवे जाम कर दिया है और यातायात बाधित हो गया है। इससे भले ही नागरिकों को परेशानी हुई हो, लेकिन तुमसर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईवे जाम कर रहे निजी वाहन चालकों को हिरासत में ले लिया है और हाईवे पर यातायात सुचारू कर दिया है। सुनील मेंढे ने कहा कि मूलतः यह हमारी चिंता और आस्था का विषय है। इस देश के लोगों की भगवान श्री राम में आस्था है और वे हमारे आराध्य देव है। भगवान श्री राम पर कौन टिप्पणी करता है यह हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने जो लड़ाई लड़ी है वह 500 साल की लड़ाई है और यह एक जीत है और यह किसी पार्टी की जीत नहीं है। इसलिए श्री राम पर टिप्पणी करने वालों को भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनील मेंढे ने आलोचना की है कि संजय राउत को अपनी राजनीति जारी रखनी चाहिए। संजय राऊत काय बोलतात राम मंदिराविषयी किंवा रामललाविषयी आमच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा विषय नाही। मुळात हा आमचा आस्थेचा, आमच्या विश्वासाचा, श्रद्धेचा विषय आणि माझाच नाही तर या देशातील असंख्य लोकांचा प्रभू श्रीराम आराध्य दैवत आहे आमचं आणि त्यामुळे त्याच्यावरती कोणी काही असे कमेंट करतो आम्ही त्यांना निश्चितच त्याचा निषेधच करू। त्यांना राजकारण कुठे दिसतं हे मला सांगायची गरज नाही, परंतु हा विषय काही आजचा विषय नाही। हिंदूंनी साधारणतः 500 वर्षापासून याकरता लढा उभारलेला आहे आणि त्या लढ्याचा विजय आहे। हा कोणी एकट्या पक्षाचा, पंथाचा विषय नाही, तो आमच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय आहे। त्यामुळे आम्हाला याच्यात कुठलेही राजकारण दिसत नाही, तर आम्हाला आमच्या संपूर्ण सकल भारताचं याच्यात वैभव दिसतं, श्रद्धास्थान दिसतं, आमच्या श्रद्धा दिसतात आणि आम्हाला सगळ्या दृष्टीने प्रभू रामचंद्र हे पूजनीयच आहे। त्यामुळे आम्ही याच्यावरती कुठलीही प्रतिक्रिया खपवून घेणार नाही आणि काय संजय राऊतांनी राजकारण आपलं करत राहावं, आम्हाला यात कुठेही राजकारण दिसत नाही। केंद्र सरकार द्वारा नए से जारी किए गए सुधारित कानून के खिलाफ पौनी स्थित इंदिरा गांधी चौक में चालक मालक एकता संगठन ने रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इससे यहां मार्ग पर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। आगामी 3 जनवरी तक उक्त कानून रद्द नहीं करने पर 4 जनवरी से तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में चालक मालक एकता संगठन की ओर से पौनी तहसील कार्यालय एवं पौनी पुलिस थाने में विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार ने
हाल ही में वाहन परिवहन के संदर्भ में नया कानून निकाला है। यह कानून वाहन चालकों तथा मालिकों के लिए अन्यायकारक है। यह कानून 1 जनवरी से लागू किया गया है। इस कानून को 3 जनवरी तक रद्द नहीं करने पर 4 जनवरी से तीव्र आंदोलन की चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से दी गई। इस आंदोलन स्थल पर जाकर पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे एवं सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील राउत ने मध्यस्थता कर संगठन के पदाधिकारी से चर्चा की, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कर मार्ग की यातायात सुचारू की गई। इस समय संगठन के परितोष वंजारी, बालकदास ठाकरे, महेश काटेखाई, प्रमोद तेलमासरे, साबिर शेख, श्रीराम नान्हे एवं अन्य वाहन चालक एवं मालिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जर ड्रायव्हर हिट अँड रन म्हणजे अपघात करून पळाल्यास 10 वर्षाची सजा किंवा 10 लाख रुपये दंड हा आमच्या ड्रायव्हराला मान्य नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आज पासून हे मुदत संप चालू केलेला आहे व येत्या 3 तारखेपर्यंत जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आम्ही 4 तारखेपासून हा आंदोलन हा संप हा आक्रमकतेने घेऊ व रस्त्यावर येऊन हा सर्व बंद करू व आम्ही ड्रायव्हर लोक एकच या सरकारपासून आपली इच्छा मागवतो की हा नियम हा मागे घ्यावा। 300 रुपये रोजीवर काम करणारा ड्रायव्हर हा 10 लाख रुपये भरून देऊ शकत नाही। त्या कारणाने सरकारने ह्या ड्रायव्हरची व्यथा समजून व चालकाची किंवा मालकाची हे व्यथा समजून या नियमाला मागे घ्यावा। बस ड्रायव्हर युनियन जिंदाबाद, ड्रायव्हर युनियन जिंदाबाद। संघर्ष वाहन चालक मालक संगठन करडी ने करडी पुलिस थानेदार को हादसा होने पर चालक को हादसे में घायल हुए व्यक्ति को छोड़ जाने से 7 लाख रुपए व 10 वर्ष की सजा देने के आदेश को रद्द करने के लिए निवेदन दिया है। निवेदन में कहा गया है कि संघर्ष वाहन चालक मालिक संघ पूरे भारत में है। संगठन के साथ साथ आम दोपहिया वाहन एसटी कर्मचारी पर भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और आम आदमी के साथ अन्याय किया है। कार दुर्घटना के बाद यदि चालक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर छोड़ देता है तो चालक को 7 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुर्घटनाएं किसी भी चालक द्वारा जानबूझकर नहीं की जाती। दुर्घटनाएं लापरवाही से होती है। दुर्घटना की स्थिति में जनता द्वारा चालक की पिटाई की जाती है। इस डर से ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं। इसलिए ड्राइवर को इतनी बड़ी सजा देना उनके साथ अन्याय है। इसलिए उक्त निर्णय को तुरंत रद्द किया जाए, अन्यथा संघर्ष वाहन चालक मालक एसोसिएशन करडी की ओर से 1 जनवरी 2024 से बंद बुलाया गया है। ऐसी अपील विदर्भ अध्यक्ष दत्ता मेश्राम ने की है। इसमें भंडारा जिले के सभी वाहन चालक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। गोंदिया में महाकाल सेवा समिति द्वारा तैयार की गई भगवान महादेव की 25 फीट ऊंची मूर्ति का 108 जोड़ों द्वारा महाआरती कर लोकार्पण किया गया। भगवान महादेव की यह भव्य प्रतिमा गोंदिया के यादव चौक इलाके में भूमिगत पुल के पास स्थापित की गई है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और नए साल के पहले दिन भगवान महादेव की मूर्ति स्थापित की गई। इसलिए गोंदिया करनी में भी इस भव्य मूर्ति को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, तो वही 108 जोड़ों ने महाआरती कर प्रतिमा का लोकार्पण किया। सभी को बोले जय श्री महाकाल। यह नया वर्ष तो चलो ठीक है। पिछले वर्ष जय श्री महाकाल सेवा समिति और जय श्री महाकाल महिला समिति द्वारा हमने 51 वैवाहिक जोड़ों के हाथ से बाबा महाकाल जी की यहाँ पर 2023 की शुरुआत बाबा महाकाल जी के साथ ऐसे हमने एक झांकी के रूप में बाबा महाकाल जी को स्थापित किए थे। इसी जगह पर
और वहीं हमने जब बाबा महाकाल जी की आरती के बाद हमने खुद ने एक ऐसा मन में विश्वास बांध लिया कि बाबा हम तो वहाँ घर नहीं बना सकते, लेकिन आपको यहाँ पर विराजमान करने की जरूरी कोशिश करेंगे। तो इस एक साल के भीतर ही बाबा महाकाल जी को हमने यहाँ पर विराजमान किया है। 3 दिन की 4 दिन की लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह हुई है। जय श्री महाकाल समिति ने, जय श्री महिला समिति ने, यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस बाबा को तैयार करने के लिए, भव्य हनुमान जी का मंदिर तैयार करने के लिए लोगों ने भी अच्छा खासा सहयोग दिया है। 22 फीट की मूर्ति है ये बाबा महाकाल जी की। नर्मदा जी से शिवलिंग लाया गया है, जिसको कोई भी रूप नहीं दिया गया है, नर्मदा जी से निकाल के वहाँ पर स्थापित किया गया है। भैया आपने तो देखा ही है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, मैं संख्या बता नहीं सकता। हमने 108 गठजोड़ों के लिए व्यवस्था रखे थे, लेकिन 151 की थालियां हमको यहाँ पर लगी है। इसके आगमन की बाबा महाकाल जी की आरती के साथ में शुरुआत की जय श्री महाकाल सेवा समिति, जय श्री महाकाल सेवा समिति की ओर से बाबा महाकाल जी की आरती में 2024 की शुरुआत जो हुई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। 30 दिसंबर 2023 शनिवार को स्कूल ऑफ स्कॉलर्स भंडारा ने विदर्भ स्तरीय रोड रेस रन फॉर हार्मनी रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा ध्वज फहराने के साथ उज्जवल नगर गेट से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत ओपन ग्रुप के लिए 12 किलोमीटर लड़कों और लड़कियों की दौड़ के साथ सुबह 6:15 बजे और 6:45 बजे हुई। क्रमशः 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 200 मीटर और 50 मीटर लड़के और लड़कियों की दौड़ नियमित अंतराल के बाद शुरू की गई। सबसे आकर्षण का केंद्र रही वरिष्ठ नागरिकों की दौड़, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। यह एक पीढ़ी के अंतर को कम करने जैसा लग रहा था। आकर्षण कार्यक्रम की भीड़ और अभिभावकों ने सराहना की। रेस के बाद पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालन विशाली बनकर ने किया और अध्यक्षता प्रिंसिपल वंदना अम्बुलकर ने की। पुरस्कार समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन, अतिथि स्वागत एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुई। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, स्कूल अध्यक्ष रामविलास सारडा, वंदना सारडा, ट्रस्टी पंकज सारडा, उर्मिला देवी सारडा, सूर्यवंशी सर, एडिशनल एसपी कातकेड़े सर, गणेश साकुरे, सुनील पंचबुद्धे, थानेश्वर भोयर, श्याम देशमुख, प्रकाश सिंह, सूर्यकांत इल्मे, रोशन पिकल मुंडे एवं अन्य सम्माननीय अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। 12 किलोमीटर लड़कों की दौड़ में नागराज खुरासने ने 8,000 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी जीतकर पहला स्थान हासिल किया। लीलाराम बावने ने 6,000 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया और अजीत बेंडे ने 4,000 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। 12 किलोमीटर की बालिका दौड़ में प्राजक्ता गोडबोले ने पहला स्थान, अंजलि मडावी ने दूसरा और प्राची गोडबोले ने तीसरा स्थान हासिल किया। 3 किलोमीटर लड़कों की दौड़ में समित टोंग ने पहला स्थान, नमन औचट ने दूसरा स्थान और लकी समर्थ ने तीसरा स्थान हासिल किया। 3 किलोमीटर लड़कियों की दौड़ में जानवी बावने ने पहला स्थान, रीता तरारे ने दूसरा स्थान और समीक्षा भोयर ने तीसरा स्थान हासिल किया। 1 किलोमीटर लड़कों की दौड़ में सम्मेद मेश्राम ने पहला स्थान, क्षितिज लांडगे ने दूसरा स्थान और शशांक शहारे ने तीसरा स्थान हासिल किया। 1 किलोमीटर लड़कियों की दौड़ में हिमांशी बावने ने पहला स्थान, उर्वशी निम्बाते ने दूसरा स्थान और एकता बालपांडे ने तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर गुट का राज्य स्तरीय अधिवेशन 3 और 4 जनवरी को शिरडी में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में भंडारा जिले के कुल 16 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अधिवेशन में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार को भंडारा की राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी 1 जनवरी को आयोजित पत्र परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर गुट के जिलाध्यक्ष किरण अतकरी तथा भंडारा विधानसभा प्रमुख अजय मेश्राम ने दी। अतकरी ने बताया कि शिरडी में होने वाले 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन में भंडारा जिले की राजनीतिक स्थिति की जानकारी देकर आगामी लोकसभा व विधानसभा को लेकर चर्चा की जाएगी। इस अधिवेशन में विविध विषयों पर स्थानीय नेताओं को बोलने का अवसर भी मिलने वाला है। मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी शिरडी के लिए निकलने वाले हैं। रास्ता रोको करत असताना आंदोलन करणाऱ्या चालकांना ताब्यात घेत असताना पोलीस निरीक्षक निलेश ब्राह्मणे यांनी हात उगारला आहे। केंद्र सरकारने ड्रायव्हिंग बाबत केलेल्या नव्या कायदेशीर बदल विरोधात वाहन चालकांनी बंड पुकारले असून याचे पडसाद देशभरात उमटत आहे। तर वाहनाच्या चालकांनी लक्षणीय संप पुकारले आहे। त्यामुळे आज सकाळपासूनच भंडारा तुमसर रामटेक महामार्गावरील खापा येथे खासगी वाहन चालकांनी महामार्ग रोखून धरला होता। त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती। नागरिकांची सुद्धा तारांबळ
खळबळ उडाली होती. तुमसर पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक निलेश ब्राह्मणे यांनी चालकावर हात उगारला आहे. याचा व्हिडिओ आता चांगलाच व्हायरल होत आहे. भंडारा शहरातील प्रभाग 3 मध्ये शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले. खासदार सुनील मेंढे यांच्या हस्ते पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. नगराध्यक्ष म्हणून काम करताना खासदार सुनील मेंढे यांनी शहरातील सरकारी पट्ट्यांच्या विषयी अत्यंत महत्त्वाचा म्हणून हाताळला होता. प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी घेऊन आणि कालबद्ध कार्यक्रम देत पट्टे देण्यासंदर्भात यंत्रणा कामाला लावली होती. यासाठी विशेष कार्यशाळा घेण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. याच प्रयत्नाची फलश्रुती म्हणून शहरातील प्रभाग क्रमांक 3 मधील 35 अतिक्रमणधारकांना शासकीय पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी मुख्य अधिकारी विनोद जाधव, माजी नगराध्यक्ष रामदास शहारे, सचिन कुंभलकर, आशा उईके, अनुप ढोके, आशु गोंडाने, रुबी चड्डा, चंद्रकला बोपे, मयूर बिसेन, प्रशांत निंबोडकर, विकास मदनकर, रोशन काटेकाय, शिव आंबोले, कैलास तांडेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना खासदार सुनील मेंढे यांनी सांगितले की आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा आहे. गरजू कुटुंबाला स्वतःच्या हक्काचे घर मिळणे यापेक्षा दुसरा आनंद कुठलाही नसतो. ज्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदी होईल असे काम करताना मिळणारे समाधान वेगळेच असते. मी काम करताना पक्ष, धर्म, जात हे कधीही आड येऊ देत नाही. आज काही लोकांनाच पट्टे मिळाले असले तरी शेवटच्या माणसाला पट्टे मिळेपर्यंत मी सोबत असेल असा विश्वास यावेळी खासदारांनी दिला. जिले में पेट्रोल और गैस सिलेंडर और डीजल की आपूर्ति के मद्देनजर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी कार्यालय में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और भंडारा जिला पेट्रोल एसोसिएशन और एलपीजी फेडरेशन भंडारा के प्रतिनिधियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की. इस बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी, अधीक्षक डोंगरे उपस्थित थे. इस बैठक में जिलाधिकारी कुंभेजकर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं गैस डीलर्स एसोसिएशन को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने अन्य जिलों के प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या हिट अँड रन या कायद्याच्या विरोधात ट्रक चालकांनी संप पुकारल्याने याचा फटका आता जनजीवनावर बसायला सुरुवात झालेली आहे. गोंदियात पेट्रोलचा स्टॉक संपल्याने आता मध्य प्रदेशातील एका व्यापाऱ्याला आपल्या गावी पायदळ जाण्याची वेळ आलेली आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांची सीमा गोंदियाला लागून आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातील नागरिक गोंदिया येथे व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून येत असतात. अशातच एका व्यापाऱ्यावर पेट्रोल न मिळाल्याने गावी पायदळ जाण्याची वेळ आलेली आहे. भैया बात ऐसे कि गैरेज की गाड़ियाँ बंद है. गैरेज से माल हमारा आता है एमपी कारंजा. गैरेज की गाड़ियाँ बंद है. अभी टू व्हीलर से भी माल नहीं लेके जाएंगे तो फिर कैसे हमारा धंधा चलेगा. अभी मेरे को गोंदिया जाना है स्वामी किराना, वहाँ से माल खरीद के सामान लेके गाँव जाना है तो पेट्रोल नहीं है गाड़ी में. पेट्रोल पंप में जाओ तो पेट्रोल है नहीं बोलते. कम से कम 100-200 का भी पेट्रोल देंगे तब हम घर पहुँचेंगे ना. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलने से पहले सोमवार को वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20 क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे. जापान में सोमवार को 10 मिनट के अंदर रिक्टर स्केल पर 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए. एक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई. इसके बाद यहां सुनामी आ गई. वाजिमा शहर में करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी है.
कुछ जगहों पर 1 मीटर से कम ऊंचाई की लहरें नजर आई। दिल्ली सराय रोहिल्ला से उदयपुर सिटी जाने वाली चेतक एक्सप्रेस में रविवार रात गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। नांदेड़ को छोड़कर मराठवाड़ा के सभी जिलों में भूजल स्तर में गिरावट आ गई है। यहाँ सूखे की बड़ी आहट नजर आ रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र में औसत भूजल स्तर 1.01 मीटर गिर गया है। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को लेकर महाराष्ट्र में सियासी महाभारत छिड़ी है। सिन्नर त्र्यंबकेश्वर के बाद नासिक शहर में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। महात्मा नगर इलाके की 2 महिलाएं और अंबड इलाके का एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है। मनपा की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन मुहैया न करवाए जाने के बाद अब पंजाब सरकार ने नया फैसला लिया है। सरकार अब हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। इसके लिए सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करवा दी है। श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालु निकर, फटी जींस, स्कर्ट, बिना आस्तीन के कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने कहा, भक्तों को मंदिर में प्रवेश के लिए सभ्य कपड़े पहनने होंगे। सोमवार को महाराष्ट्र समेत 9 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर रहे। 3 मूर्तियों में से कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को चयनित कर लिया गया है। यही मूर्ति अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में लगाई जाएगी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अज्ञात चोरों ने बंद घर में घुसकर 38,000 की चोरी कर ली। यह घटना साले खुर्द में हुई। उमेश मानिक शहारे के फार्म हाउस का ताला तोड़कर 38,000 रुपए की चोरी कर ली। उमेश शहारे की शिकायत पर आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लाखनी तहसील के ग्राम सामेवाड़ा का युवक हितेश प्रेमलाल झिंगरे उम्र 29 वर्ष मोटरसाइकिल से लाखनी से अपने गांव जा रहा था, जिसे एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी लाखनी पुलिस थाने को मिलने पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच की जा रही है। गांधी चौक भंडारा में उधार के पैसे को लेकर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। भंडारा निवासी गौतम काशीराम चिंकुरे उम्र 48 वर्ष दुकान पर आया तो समता नगर निवासी प्रतीक लेंडे उम्र 24 वर्ष उधारी के पैसों को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। उस समय गौतम चिंकुरे ने वह अपनी पत्नी को गाली क्यों दे रहा है पूछा तो उसे सिर पर वार कर घायल कर दिया गया। साकोली थाना अंतर्गत पोवाटोली इलाके में बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर 22,84,000 रुपए का माल जब्त किया गया। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चारों ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हुए 22,84,000 कीमत के 4 ट्रैक्टर और 4 प्रास बालू जब्त कर लिए। सनफ्लैग कंपनी में आज सुबह 3:30 बजे विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 7 से 8 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। खेत में कपास लेकर गांव की ओर जा रहे युवा किसान की हादसे में मौत हो गई। उक्त दुर्घटना तहसील के वडगांव समीप 31 दिसंबर की रात को घटी। मृतक का नाम रामेश्वर शेषराव पिंपले उम्र 40 वर्ष बताया गया। हादसे का पता चलते ही उसे सेवाग्राम के अस्पताल में उपचारार्थ दाखिल करवाया, परंतु वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने रामेश्वर को मृत घोषित कर दिया। प्रेम विवाह के कुछ माह बाद ही विभिन्न कारणों से अलग होगी पत्नी के साथ पारिवारिक न्यायालय में समझौता हो गया था। पति पत्नी को घर ले गया। घर ले जाने के पश्चात उसने पत्नी को क्रूरतापूर्वक व्यवहार शुरू किया। दिघोरी मोटी पुलिस थाने में पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पति का नाम मानेगांव के राहुल शांताराम जांगले उम्र 33 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।